हेलो बच्चों, आपका आज हिंदी का पेपर था। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा इस पेपर का। पूरा देखना वीडियो को। तो आपके सामने पहला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार रूप में जाने जाते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाता है रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र है जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की सांस, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो आपका हो जाता है अतीत के अलचित्र। दूसरा प्रश्न आपका, कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जय शंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। आपका राइट आंसर हो जाता है जगदीश सिंह माथुर। दूसरा प्रश्न है, चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो आपका सही राइट आंसर हो जाता है जयप्रकाश भारती। पांचवा प्रश्न है, तूफानों के बीच रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज। आपका राइट आंसर हो जाता है रिपोर्टाज। क्वेश्चन नंबर 6, केशवदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। आपका सातवां क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरदास। आपका राइट आंसर हो जाता है मैथिली शरण गुप्त। आगे देखते हैं बच्चों। भारतेंदु युग की समाप्ति है सन 1900 से 1928 तक, सन 1919 से 1936 ईस्वी तक, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, सन 1800 से 1826 ईस्वी तक। आपका राइट आंसर हो जाता है 1838 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 9, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ग्रामाम्य ये तो है, स्वर्ण धूलि ये भी है, युगांत भी है, कामायनी नहीं है। कामायनी महादेवी वर्मा की रचना है। उसके बाद देखते हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, धनानंद। आपका राइट आंसर हो जाता है धनानंद। ग्यारहवां प्रश्न क्या कहता है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस। तो हमारे सिलेबस में 2 ही रस है, करुण रस, हास्य रस। तो इनमें से हो जाएगा आपका करुण रस। प्रश्न नंबर 12, जो आँखिन्यू सब देखे, आँख न देखी जाहि। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपका इसमें है रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 13, छोटा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 13-11 मात्राएं,
11-13 मात्राएं, 11-11 मात्राएं, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाता है 11-11 मात्राएं। प्रश्न नंबर 14 है, सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो बच्चों इसमें सु होगा आपका उपयुक्त उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 15, नवरत्न में समास है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। तो आपके सिलेबस में 4 ही समास है। तत्पुरुष नहीं है, अव्ययीभाव नहीं है, कर्मधारय समास इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें नवरत्न, 9 रातों का समूह यानी कि द्विगु समास है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूत, धरा, वसुधा, त्रिशूर। तो इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द त्रिशूर नहीं है, बाकी सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 17, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थ विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन। आपका राइट आंसर हो जाता है द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कृतवाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। आपके इसमें राइट आंसर हो जाता है कर्ता की। क्वेश्चन नंबर 20, जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा विकारी पद। अविकारी नहीं होते, अव्यय भी नहीं होते, प्रत्यय भी नहीं होते। अब आपके खंड व वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। निम्नलिखित कथानक आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका लिया गया है, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी व्यवस्था में तनाव से दूर हो हट जाएं और उन्हें अतिकाल की सर्दी बहुत सुखद लगती है, वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। ये आपका लिया गया है पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी। क्या लिखूं नामक पाठ से। इसमें दिया है उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपको इसमें सिर्फ पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है, संदर्भ नहीं लिखना है, इसलिए इसमें संदर्भ नहीं लिखना है। तो मैं आपके लिए दे देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका पूरा है, संदर्भ इसकी व्याख्या है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं हो न चरे हो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मौसम मेरे पाए पिराए। तो ये आपका लिया गया है सूरदास पद नामक शीर्षक से। उपयुक्त पदांश पर संदर्भ लिखिए। आपका ये पद नामक से लिया गया है। इसका उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। श्री माता यशोदा से कहती हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर
दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो, आप इसे याद कर लेना। आपका प्रश्न नंबर संस्कृत 3। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपका इसका हिंदी अनुवाद दिखाता हूँ अभी। ये देख सकते हैं, इसका हिंदी अनुवाद है। मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। उन्होंने हमारे जीवन को सजाना संवारने के लिए जिन आचरण और विचारों को प्रदर्शित किया था, वह सब हमारी संस्कृति है। इसकी शॉट ले लेना। प्रश्न नंबर ये आपका ये आया था, सार पर्वतो मित्र भर्या मित्र ग्रह सता और उसते भ्रमण मित्र दान मित्र मर्संत। पूर्ववत ये आपका लिया गया है जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है? उन्होंने प्रश्न पूछता है तो जवाब देते हुए कहते हैं, साथ जा रहे लोगों का दल विदेश में रहने वाले का मित्र है। घर पर रहने वालों का मित्र उसकी पत्नी होती है। रोगी का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र दान है। अब देखते हैं, ये आपके खंड के आधार पर आता है। आप जिस भी खंड के ऐसे बरेली के हैं तो आपको मेवाड़ मुकुट करना होता है। भामाशाह का सप्तम सर्ग, इसे आप इसकी शॉट ले लीजिए। यही आया हुआ था आज। उसके बाद तीन लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। कवियों में आया था सुमित्रा कुमारी चौहान, मैत्री शरण गुप्त, बिहारी लाल, केदारनाथ सिंह। और आपके ये अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समूली सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकार को पत्र लिखिए। अथवा में आया, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का था। फिर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने होते हैं। तो भूमे गुरुतना किम अस्ति, गुरुतना भूमे गुरुतना, इसमें आपका आता है माता भूमे गुरुतना विदा केन वर्धते चंद्रशेखर का आसीत्। चंद्रशेखर एक देशभक्त आसीत्। और आपका ये 1 नंबर 2 नंबर का होता है। उसके बाद आया था आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, इंटरनेट से क्या लाभ है, क्या हानियां है, छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्योहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति। ये आपके 5 आए थे, इनमें से किसी एक का करना था आपको। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। और इसका पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए कमेंट करें और लाइक करें। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब